अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु तो लोगों को डरावनी लगती है, बाकी तो लोग दूसरों की मौतों का उत्सव मनाते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। मनुष्य मौत के स्वाद के चटकारे लेता है। मौत से प्यार नहीं है, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे, मुर्गे, तीतर, अंडे, मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच में भुंजी हुई मछली, न जाने कितने अनगिनत स्वाद हैं हमारे, क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई है मौत। मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, नाम है पालन और मकसद है हत्या। स्लाटर हाउस तक खोल दिए गए हैं, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं है तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है, जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में असमर्थ नहीं है। उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती। डाइनिंग टेबल पर हड्डी नोचता हुआ बाप अपने बेटे को सीख देता है कि कभी किसी की आहें मत लेना, कभी किसी का दिल ना दुखाना, और तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ की हड्डी नहीं दिखाई देती। जो इससे पहले एक शरीर थी, उसमें भी आत्मा थी। जब उसे काटा गया होगा तो वो भी तड़पा होगा और उसकी भी आहें निकली होगी, उसने भी बदुआ दी होगी और उसकी भी आंख से आंसू बहे होंगे। कैसे मान लिया कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ेगा तो भगवान सिर्फ इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या पशु पक्षी जीव जंतु परमपिता परमेश्वर की संतानें नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी चिंता नहीं है? आज कोरोना वायरस उन जानवरों के लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। जहां पर कोरोना का कहर बरस रहा है, वहीं पर जानवर बड़े ही स्वतंत्र घूम रहे हैं और पक्षियां चहचहा रही हैं। पशु पक्षी जीव जंतुओं को पहली बार इस धरती पर अपना अधिकार नजर आया है। पेड़ पौधे ऐसे लहलहा रहे हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिली हो। सृष्टि के निर्माता द्वारा रचिता करोड़ों करोड़ों योनियों में से एक करोड़ा ने हमारी औकात बता दी है। घर में घुस के मारा है और मार रहा है और इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब घंटी बजा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि इससे हमें बचा ले। धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए हम ईद में बकरे काटते, फिर कभी दुर्गा पूजा या भैरव बाबा को बकरे की बलि चढ़ाते, तो कभी अपने स्वाद के लिए मछली का भोग भी लगाते। कभी तुमने सोचा है क्या ये भगवान का स्वाद होता है? क्या ये भगवान का भोजन होता है? हम किसे ठग रहे हैं, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, या फिर हम खुद को? मंगलवार को मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, शनिवार को तो मैं इसलिए नहीं खाता हूँ, अभी मैं रोजे से हूँ, अभी तो नवरात्रि चल रही है। सब झूठ झूठ झूठ। फिर इन लोगों की कुत्ता सुनो, सब्जियों में भी तो जान होती है। तो सुनो, सब्जियां सत्संग नहीं करती हैं, ना ही वो किसी प्राण से जन्म लेती हैं, इसलिए उनका भोजन उचित है। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी है ताकि तमाम योनि में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। आज कोरोना के रूप में मौत हमारे सामने खड़ी है। तुम ही कहते थे कि हम जो प्राकृतिक को देंगे वही प्राकृतिक हमें लौटाएगी। मौत दी है तो प्राकृतिक हमें मौत ही लौटा रही है। बढ़ो, आलिंगन करो मौत का, यह संकेत है ईश्वर का। प्राकृतिक के साथ रहो, प्राकृतिक के होके रहो, वरना ईश्वर अपनी ही बनाई गई योनि को धरती में हमेशा के लिए विलुप्त कर देगा। उन्हें एक क्षण भी नहीं लगेगा। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, अगर आपने इन्हें बचाया नहीं तो बहुत जल्दी ये सृष्टि विनाश की ओर चली जाएगी, जिसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे।